दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं करंट एनर्जी हमारे डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की। दोस्तों टाइट शेड्यूल होने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, बट कुछ दिन से बहुत सारे डाउनलोड्स हो रहे थे और हमारे डीएम और डीएफ की लाइफ में बहुत ज़्यादा अप डाउन चल रहा था। मून पर भी काफ़ी अप डाउन चल रहा था, एनर्जी अप होकर फिर सडन डाउन हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में बात करना चाहूँगी। उनकी फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है। इस टाइम हमारे डीएम खुद को फंसा हुआ, उलझा हुआ, स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी सोल्स जो काफ़ी टाइम से इस जर्नी में हैं और खुद पर इनर वर्क कर बैलेंस सिचुएशन में हैं। दोनों सोल्स हसीन सपने सजाए हुए बहुत ही हैप्पी मूड से आगे बढ़ रहे थे, बट सडनली कार्मिक या थर्ड पार्टी के उनकी लाइफ में बैक हुक किया, ट्रिगर किए और दोनों ट्विन की लाइफ में तूफान सा आ गया, जहां वो इस बदलाव को काफ़ी टाइम यानी पिछले 5-6 मंथ से काफ़ी डिस्टर्ब एनर्जी से गुजर रहे थे। फिर धीरे धीरे उस चेंजिंग को एक्सेप्ट करने उन्होंने स्टार्ट किया और दोनों सोल्स फिर से अपने सामने आमने सामने आई, बट जैसा प्यार, सपोर्ट और जीवन की खुशियों के साथ और कभी ना छूटने वाला साथ खुशी खुशी लेकर आगे बढ़ रहे थे, वहाँ सिचुएशन थोड़ा चेंज हुई है। जब से थर्ड पार्टी या कार्मिक आए हैं, दोनों ने लेस कम्युनिकेशन आया है, चाहकर भी उस प्यार में नहीं आ पा रहे हैं जिसमें वो जिया करते थे। 3-4 डेज़ में थोड़ा एनर्जी चेंज हुई थी, बट लास्ट 2 डेज़ से फिर से हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा डलनेस को फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यह जो बदलाव लाइफ में आया है उसके बाद से ही वो हैप्पी नहीं है, उनका कहीं मन नहीं लग रहा है। वो जिस कैरियर, बिजनेस आदि में लगे हैं वहाँ अभी फोकस नहीं लगा पा रहे हैं, बस काम तो कर रहे हैं, बट हैप्पीनेस कहीं खो गई है और काफ़ी फंसा हुआ फील कर रहे हैं, उलझ गए हैं, स्टक हैं, सब कुछ रुका हुआ सा उन्हें फील हो रहा है। वो खुद भी ऐसा फील कर रहे हैं और हमारी क्यूट सी प्यारी सी डीएफ भी आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, चाहकर भी कुछ ठीक नहीं कर पा रही हैं। रुकावटें, उलझने, परेशानियां उनके रास्ते में आ खड़ी हुई हैं, बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं और ऐसी सिचुएशन में उन्हें डीएम से भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। उन्हें फील हो रहा है जैसे अमावस्या की काली रात निकल ही नहीं रही है, जैसे चारों तरफ बस अंधकार ही अंधकार है और सब कुछ उस अंधकार में छुप गया है और कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिस कारण दोनों सोल्स एक डार्क सर्कल में घूमते दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे से चाहकर भी नहीं मिल पा रहे हैं। जहां वो अच्छे से आगे बढ़ रहे थे और एकदम से कोई तूफान आया और दोनों ही रास्ता भटक गए, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। यह सिचुएशन बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन के साथ भी हुई है। जैसे जैसे खुशी खुशी अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही थी, अपने डीएम के सपने आंखों में संजोए, बट अचानक से किसी थर्ड पर्सन की एंट्री ने सब कुछ बिगाड़ दिया, जिस कारण वो फंसा हुआ खुद को फील करने लगी। ना चाहकर भी वो कार्मिक पार्टनर को एक्सेप्ट पूरी तरह से नहीं, बट मजबूरी में ना नहीं कर पाई। जहां हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन ने हमारी डीएफ की खुशी के लिए अपने कदम पीछे हटा लिए और डिस्टेंस बनाया, बट उन्होंने एक बार भी अपनी डीएफ के पेन को समझने का प्रयास नहीं किया और बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे खुद को साइड कर लिया। उन्होंने अपने ऐसे स्टेप से डीएफ को जाने अनजाने बहुत बड़ा पेन में डाल दिया है, जबकि उन्हें हर सिचुएशन में अपनी डीएफ का हाथ ही नहीं छोड़ना था, इस तूफान का मिलकर सामना करना था। दोस्तों मैं डिवाइन मैस्कुलाइन से यही कहना चाहती हूँ कि आपकी डीएफ आपसे मिलने के बाद भी बात किसी की भी नहीं हो पाती, चाहे उसके लिए उसे कितने ही पेन मिले, वो बस डीएम की ही सर्वोपरि रखती है और वो मिले ना मिले, डिस्टेंस में हो या मिलो दूर हो, वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन की ही बनी रहना चाहती है और वो अपने डीएम से यही होप रखती है कि वो उसे समझें, उसका साथ दें, उसे सपोर्ट करें। अगर कोई सिचुएशन में आप फंस गए हैं तो आप साइलेंट होकर एक साइड खुद को ना करें। आपको लगता है कि आप एक साइड होकर डिवाइन फेमिनाइन को इजी कर रहे हैं,
ताकि वो अपने डिसीजन लेने में उसे कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। बट ऐसा नहीं है। हालांकि हमारी QDF अपने DM से यही चाहती है कि वो उसका साथ कभी ना छोड़े, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, क्योंकि उनके दूर जाने से वो अपने कार्मिक पार्टनर या थर्ड पार्टी में नहीं जाती है। एक मजबूरी ही उसे लेकर जाती है, बट सोल से नहीं। वो कभी भी आगे नहीं बढ़ती। ऐसा पीरियड ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता। यह हमारा कर्मा सर्कल होता है, जिससे हमें गुजरना ही होता है। यह भी हमारी सोल ग्रोथ में हमारी हेल्प ही कर रहा होता है। सो यहाँ रास्ते भटके हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और अपनी DF को वहीं छोड़ आगे बढ़ गए हैं। वो आगे तो बढ़े, बट ज़्यादा दूर चल नहीं पाए, क्योंकि आगे आते ही उन्होंने फील किया कि आगे तो कुछ है ही नहीं। और जब वो अपनी DF की तरफ बढ़ने का सोचा तो DF भी उन्हें नहीं मिल पा रही है उस अंधकार में, जिस कारण बहुत ज़्यादा बेचैन परेशान है और बस अपनी DF का वेट करते नज़र आ रहे हैं। जब वो DF को वहीं छोड़ आगे मूव ऑन करने लगे और आगे भी उन्हें कुछ नहीं दिखा, तो वो घबरा गए कि डिवाइन फेमिनाइन के बिना तो आगे कुछ नहीं है। उन्हें लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया है किसी का, जो मुझे सब बिखरा हुआ है। सब मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। अपनी लाइफ में अपनी डिवाइन फेमिनाइन को याद कर खुद को तड़पा रहे हैं। अपनी DF को फील कर अपने आप को सुकून देने की कोशिश कर रहे हैं। बस अपनी डिवाइन फेमिनाइन का एहसास ही उन्हें जीने की चाह दे रहा है। अदरवाइज नाकामयाबी का एहसास, उन पेन जख्मों जो उन्हें मिले हैं, वही उनके माइंड में घूम रहा है। काम तो कर रहे हैं, बट अंदर से खुद को टूटा हुआ फील कर रहे हैं। एक तूफान है, बट बाहर से मुस्कुरा कर दिखा रहे हैं। एक नारियल के भांति बाहर से स्ट्रॉन्ग और अंदर से सॉफ्ट, यानी खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, बट अंदर से रो रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहीं इनका मन नहीं लग रहा है, इतना स्ट्रेस में है। तो उन्हें पेन, हेडेक जैसी या कहें हेल्थ इश्यू से भी वह गुजर सकते हैं। किसी से बात करने का इनका मन नहीं है। पहले जहां यह अपनी डिवाइन फेमिनाइन के प्यार में काफ़ी खुश और स्ट्रेंथ को फील किया करते थे और खुशी खुशी उस हाई एनर्जी में वर्क किया करते थे, आज वो सब गायब है। आज काम तो कर रहे हैं, बट मन मारकर, क्योंकि उनके मन में अपनी DF की यादें उन्हें सता रही हैं और दर्द में हैं। आपको भूलना भी चाहते हैं। इन्हें लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन अगर थर्ड पार्टी में भी हैं तो वहाँ खुश रहें, क्योंकि वो अपने सारे एफर्ट लगा चुके हैं, बट घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं। उनके सारे स्टेप एक्शन फेल हो गए हैं, वो एक चक्र में वापस आ जाते हैं। सो वो अब हार रहे हैं और अपनी डिवाइन फेमिनाइन को ब्लेसिंग दे उसे अपने दिल और दिमाग से निकालना चाह रहे हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से दोनों सोल्स एक दूसरे की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। जहां ये खुद को नाकामयाब मान रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेन में आ गए हैं, कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। जहां DF परेशान है, DM को खामोश देखकर कि यह कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, यह कोई स्टेप क्यों नहीं आगे बढ़ा रहा है, यह ठीक से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा है। वो DM को बार बार बोल भी रही है, बट DM है कि साइलेंट हो गए हैं, क्योंकि उनमें जो पेन है अपनी DF को ना पाने का, उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और साइलेंट हो गए हैं। यह सबको दिखा रहे हैं सब ठीक है, बढ़िया है, खुश हूँ मैं, बट कुछ भी ठीक नहीं है। जो वो शो कर रहे हैं वैसा है ही नहीं। तो दोस्तों, आप घबराएं नहीं, बस आप इस जर्नी के लास्ट पड़ाव पर हैं। जल्द ही आप एक होंगे। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं और जल्द ही गॉड आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। बस थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। आपको जल्द ही क्लियर विज़न या वे डिवाइन से मिलेगा और आप जल्द ही अपने DM या DF से मिलेंगे। ये सर्कल कंप्लीट होने वाला है। यह सारी प्रॉब्लम्स हटेंगी
जो रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा था जल्द ही दिखेगा। इन फ्यूचर सभी क्लैरिटी आपको मिलेगी। जल्दी वो समय भी आएगा जब आप एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे से फिर से इस रिलेशनशिप में आएंगे जो आप चाह रहे हैं। सो आप घबराएं नहीं, आगे आने वाले दिनों में आपको क्लैरिटी मिलेगी, वे मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स यह दोनों ही सोल्स अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, एक सर्कल में घूमकर वापस वहीं आ गए हैं। तो आप इस जर्नी को कंप्लीट जरूर करेंगे। यह जुदाई दूर होगी, आप एक होंगे, घबराए नहीं। लास्ट 2 डेज से काफ़ी ज़्यादा घुटन को आप फील कर रहे हैं। कल नाइट की काफ़ी हैवी एनर्जी हमारे डीएफ ने फेल की है, जहां हमारे डीएम डीएफ के साथ आना भी चाहते हैं बट आ ही नहीं पा रहे हैं, जिस कारण दोनों सोल्स एक दूसरे से लेस कम्युनिकेशन में हैं। वहीं हमारे डीएम खुद को तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी गिल्ट और पछतावा उन्हें हो रहा है कि मैं अपनी डीएफ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। होपलेस हो रहे हैं, सो काफ़ी होपलेस को फील कर रहे हैं और काफ़ी सारे पेन या गम में वे डूबे हुए हैं। तो दोस्तों, ईश्वर ने आपकी सुन ली है, आपके रिश्ते की डोर डिवाइन के हाथ में है। जल्दी आप बदलाव को फील करेंगे। बहुत सी सोल्स रीयूनियन की तरफ बढ़ जाएंगी और बहुत सी परमानेंट यूनियन में भी होगा। तो घबराए नहीं, आप अपनी जर्नी के लास्ट स्टेज पर हैं। यह सर्कल जल्द ही कंप्लीट होने वाला है और जल्द ही खुशियाँ आपकी लाइफ में आप फील करेंगे। वहीं कल रात की हमारी डीएफ इन दुख तकलीफ से बहुत ज़्यादा परेशान थी और एक एंजाइटी बेचैनी को फील कर रही थी, यहाँ तक कि वो सो भी नहीं पा रही थी। अपने डीएम की यादें, उनसे मिलने की बेचैनी उन्हें सता रही थी। डीएफ को लगता है कि डीएम अपनी लाइफ में खुश है, उसे याद ही नहीं करते, टाइम नहीं देते, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट डीएम को लगता है कि आप यदि थर्ड पार्टी या कार्मिक के साथ हैं तो आप वहाँ खुश हैं, यही सोचकर चुप हैं। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हीं के साथ रहना चाह रहे हैं। बस यही बात वो सोच रहे हैं कि डीएफ ने मुझे छोड़ दिया है, बट वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि बार बार उसी सर्कल में घूमकर आ जाते हैं और उन्हें लग रहा है कि यहाँ एफर्ट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं और पीछे हट रहे हैं। और अगर डीएफ को छोड़कर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें अब संभालने वाला कोई नहीं रहा है। खुद को अलोन फील कर रहे हैं अपनी डीएफ के बिना। आज वो अपनी डीएफ को बहुत याद करेंगे, सोच विचार में फंसे रहेंगे। और वहीं हमारे डीएफ बहुत बेचैन और डीएम से सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। रिपीटेडली डिवाइन से प्रे करती नज़र आ रही हैं कि हे ईश्वर, मुझे इस पेन से, मुझे इस वियोग से बाहर निकालो, मैं ये पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ ईश्वर, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें।